दोस्तों याद है वो जमाना 70 और 80 के दशक में भारत की हर घर की रसोई में एक खुशियों का स्वाद मिलता था। दोस्तों हम बात कर रहे हैं डालडा की, जो 1970 और 1980 के दशक में पूरे भारत में अपना राज करता था। पर उस बीच ऐसा क्या हुआ जो आज डालडा का कोई नामो निशान नहीं है। ये सिर्फ आज एक पीले डब्बे में याद बनकर रह चुका है। दोस्तों ये बात है 1970 और 80 के दशक की, जब डालडा पूरे भारत में अपना राज करता था। उस जमाने में भारत के किसी घर में राशन हो या ना हो, पर डालडा तुम्हें हर घर में मिलेगा। और मिलता भी क्यों नहीं, ये उस टाइम पर एक तेल ही नहीं, गरीबों के लिए ये घी से कम नहीं था। दादी के हाथ का समोसा हो या फिर मम्मी के हाथ का हलवा, हर एक चीज में इसी की महक आती थी। दोस्तों डालडा को उस जमाने में एक वनस्पति नाम की कंपनी बनाया करती थी, और फिर धीरे धीरे समय गुजरता गया। दौर आया 1990 का, और विज्ञान ने उस टाइम पर एंट्री मारी। विज्ञान ने डालडा पर रिसर्च किया और विज्ञान ने बोला कि डालडा इंसानों के लिए अनहेल्दी है। और ये बात सुनकर भारत के लोगों को बहुत बड़ा झटका सा लगा, क्योंकि वो लोग डालडा को बरसों से खा रहे थे। और फिर डालडा पर बहुत सारे केस भी लगे कि ये लोगों को अनहेल्दी चीज बेच रहे हैं। और इस सब के बाद डालडा की सेल बहुत नीचे गिर चुकी थी। और फिर वनस्पति ने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से डालडा को वापस से ऊपर उठाने की, पर वो इसमें नाकाम रहे। और फिर 2003 में वनस्पति कंपनी जो डालडा बनाती थी उसको बेच दिया गया। और फिर जिन लोगों को वो कंपनी बेची गई थी, उन्होंने अपनी तरफ से जी और जान लगा दी कंपनी को दोबारा से उठाने की, पर वो इसमें नाकाम रहे, क्योंकि लोगों का भरोसा उठ चुका था डालडा के ऊपर से। और फिर डालडा की मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से बंद कर दी जाती है। और फिर इसी तरह से डालडा की कहानी समाप्त होती है। और आज सिर्फ डालडा पीले डब्बे में एक याद बनकर रह चुका है, समझो। और आप क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाक से।